हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं अबाउट सॉलिड्स, अबाउट लिक्विड्स एंड अबाउट द गैसेस। दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर के जो स्टेट्स होते हैं ये वही है। तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो हमारा करिकुलर गोल क्या रहने वाला है इस चैप्टर में? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर के तीन मेन स्टेट्स हैं आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए। फिर उसके बाद कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैस की, उनको हमें कंपेयर करना है आज इस चैप्टर में। डिस्क्राइब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उनको हमें describe करना है along with some examples. Okay, and now what is the concept overview? Matter और composition of matter. Matters क्या होते हैं और matter की composition क्या है? Arrangement of molecule in solid, liquid and gas. जो solids हैं, liquids हैं, gases हैं, उनमें molecules का arrangement कैसा रहेगा? और physical changes and chemical changes. What are these changes and how they differ from each other? And what these changes bring in a object? ठीक है? Let us start by reading the chapter and understanding together what does this actually mean. Okay? We live in a beautiful world. हम एक बहुत सुंदर सी दुनिया में रहते हैं. We have a lot of things around us. और हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं. Some of them are, कुछ उनमें से क्या है? Solids है, some are liquids and some are gases. All of them are made of particles. ये जो solid, liquid और gases हैं ये सब है हमारे पास और ये सब किससे बनी है? They are all made of particles. ठीक है. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने से कि मैटर क्या होता है. ठीक है. मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज इसके पास मास होता है एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. मैटर की कौन से स्टेट्स हैं? तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. फिर हमारे मैटर के तीन स्टेट्स हमें समझ आए. लेट्स सी कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है? मैटर बना किन चीजों से है? मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनसे बना है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज all the properties of the substance is called molecule. जो smallest unit एक substance की जिसके अंदर उसकी सारी properties हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक molecule बोलते हैं. For example, iron molecule is the smallest piece that is still iron. जो आयरन का मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा पीस है पर वो स्टिल, इट इज स्टिल आयरन. ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स. दीज आर नॉट सीन विद द नेकेड आई. ओके, ये तो बस आपके लिए डायग्राम्स है. मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल डिफर करेंगे दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से और इसीलिए उनका साइज, उनकी शेप सब कुछ डिफर करती है. अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. अब मॉलिक्यूल्स को भी उससे छोटे पार्टिकल्स में दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट. ठीक है. जो स्मॉलेस्ट है उसको हमने क्या बोला? एटम. एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन बी पार्ट इन केमिकल चेंज. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और ये क्या करते हैं? ये केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. अब साइंस स्पार्कल देखते हैं. Earlier it was believed that atom is indivisible. पहले सबको लगता था atom is indivisible. atom के अंदर कुछ नहीं है. But later it was found out. But after so many research, it was found out atom के अंदर भी कुछ होता है. What? Electrons, protons and neutrons. Atom contains what? Electrons, neutrons and protons. Electrons is the negative charge, proton is the positive charge and neutron is the neutral charge. Okay. एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एटम क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर कीप मूविंग ऑल द टाइम. ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स है मैटर के दे कीप मूविंग ऑल द टाइम. वो हर वक्त चलते रहते हैं. दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर.
वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये मॉलिक्यूल ज्यादातर चल रहे होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ऑल्सो। नाउ वी सी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखेंगे कहाँ पर, इन सॉलिड्स, लिक्विड्स and in gases. Okay, we'll see the molecular arrangement. First, what we have is molecules of solids. देखिए कितना closely packed है, इनके बीच में स्पेस नहीं है मूव करने का, बिकॉज दे आर सो टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। एंड व्हाट दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कहाँ पे, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड दे कैन नॉट मूव फ्रीली, हम फ्रीली मूव नहीं करते हैं। सो व्हाट, द सॉलिड इज हार्ड, इसीलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट आर लेस क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के मॉलिक्यूल कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ये कम होता है। दे मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव करते हैं, देयरफॉर दे कैन फ्लो, इसीलिए ये फ्लो कर पाते हैं। इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, सो दे कैन मूव। और लिक्विड्स की एक डेफिनेट शेप, वॉल्यूम होती है, बट शेप नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। अब गैसेस क्या होती है, गैसेस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली, और वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देयरफॉर गैसेस हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसीलिए इनका ना कोई फिक्स शेप होता है, ना फिक्स वॉल्यूम होता है। यू कैन कंपेयर बाय योरसेल्फ, सी इन डायग्राम में इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेस है। एंड व्हेन यू सी द सॉलिड, वहां तो कुछ और ही, वहां पे कितना क्लोजली पैक्ड है, मूवमेंट का स्पेस ही नहीं है, इसीलिए सॉलिड्स का शेप चेंज नहीं होता। लिक्विड्स जिस भी कंटेनर का शेप होता है वो ले लेते हैं। एंड सेम विद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, नाउ लेट अस सी एक्टिविटी। ओके, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, यू हैव टू टेक 2 beakers ऑफ वाटर। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आपने उसमें एक में डाला पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर आप देखेंगे कि कैसे कलर स्प्रेड हो रहा है, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर आपको दूसरे में क्या क्या ऐड करना है, यू हैव टू ऐड अ टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन। और जब आप ये देखेंगे और इन दोनों मिक्स लिक्विड्स को मिलाएंगे, दे अपीयर एज वन। आपने एक में क्या डाला, ग्लिसरीन डाला, और एक में आपने डाला पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों केसेस में आपका जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, और ऐसा लग रहा है कि ये वाटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ आया, सो वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, some solids can dissolve in water. A water molecule has space between them to them, they go into the space. अब कुछ जो चीजें हैं वो वाटर में, सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, दे गो बिटवीन द स्पेसेस, वो स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। सिमिलरली सम लिक्विड्स कैन आल्सो डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड। कुछ लिक्विड्स भी दूसरे लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक वाटर। वाटर भी दूसरे लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाता है। गैसेस जो होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। और एनिमल जो अंडर वाटर रहते हैं वो ऑक्सीजन वाटर में से ही ले लेते हैं। हाउ कूल इज दैट, है ना। अब हम देखेंगे चेंजेस, जो हमारे अराउंड चेंजेस हो रहे हैं ना बच्चों, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो चेंजेस कैसे दो टाइप्स के हैं, और वो दो टाइप आपस में अलग कैसे हैं। फिजिकल चेंज पढ़ते हैं पहले, ठीक है। फिजिकल चेंज हमने पढ़ना है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ये वो चेंज होते हैं दैट कैन बी रिवर्स, ये चेंज रिवर्स किए जा सकते हैं। जैसे आपने वाटर लिया, आपने आइस बना ली, और फिर अगर आपने वाटर को फ्रीजर से बाहर निकाल दिया, आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन चेंज इनटू वाटर। तो दिस वाज अ रिवर्सिबल चेंज। इसमें न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बन रहा है, जैसे melting of wax, evaporation of water,
एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सब रिवर्स हो सकता है। जैसे यहाँ वाटर से स्टीम बना, आप स्टीम से फिर वाटर बना सकते हैं, ठीक है। एंड आइस क्यूब्स जो चेंज हो रहे हैं हीटिंग के बाद वाटर में, और वाटर को आप फिर से फ्रीज करेंगे तो फिर आइस क्यूब बन जाएंगे। तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नाउ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और ये वाले चेंजेस दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, दे आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं और इजीली रिवर्स नहीं होते, क्योंकि ये चेंजेस एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं, ना कि सिर्फ उसकी फिजिकल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। द टेम्परेचर इन विच वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जिस पॉइंट के बाद वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या होता है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है इसका, A piece of paper is burnt, it changes into ash. एक piece of paper जब आप जलाएंगे क्या होता है, वो ash बन जाता है, which is a new substance. Ash एक नया substance होता है. We cannot get the paper back. Paper आपको वापस नहीं मिलेगा. So it is a chemical change. इसीलिए क्या है, chemical change है. Iron exposed to moist air gets rusted. जो iron को आपने moist air में डाला, वो क्या होगी, वो rust हो जाएगी. We cannot change rusted iron back into iron. आप rusted iron को फिर से iron नहीं बना सकते, है ना। ये जो रस्ट हो गया वो रस्ट हो गया, जो पेपर बर्न हो गया उसके एशेस से आप दोबारा पेपर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई हैं, ठीक है। I hope this chapter was clear to you. Now let us revise. What are the key takeaways of this chapter? Okay. Matter क्या होता है? Anything which has mass and occupies space, वो हमारा matter होता है। Matter किससे बना होता है? Matter is made of tiny particles called molecules, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स को जब हम और छोटा देखते हैं तो व्हाट आर दे कॉल्ड, एटम्स। एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, है ना, और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए दे कैन नॉट मूव। लिक्विड्स में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए दे कैन मूव। एंड इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली लूजली पैक्ड, इसमें ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए दे कैन मूव वेरी फ्रीली। व्हेन द चेंज इन द सब्सटेंस इज टेम्पररी, जब टेम्पररी चेंज होता है तब बोलते हैं फिजिकल चेंज। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और जब परमानेंट चेंज होता है एक सब्सटेंस में, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर एक परमानेंट सॉरी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, विच इज व्हाट, विच इज परमानेंट। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। आपको इस चैप्टर में मैंने आपको जो जो चीजें बताई अबाउट चेंजेस, अबाउट हाउ a substance can change, what are the states of matter, what is solid, liquid and gas, and उनका जो molecular arrangement है, ये सब आपको समझ आया हो। Now I'll meet you all in the next chapter. Until then, you have to keep studying, you have to keep revising, and you have to take very good care of yourselves. Thank you, kids.